इनका भी वार्म अप हो रहा है। बस मैंने कह दिया कि पेट आपका निकल रहा है बहुत, अब थोड़ा सा अंदर कर लो यार। अब ये वार्म अप करके बोल रहे हैं पुशअप करके देखता हूँ मैं कितना मार सकता हूँ। पहले ये 30 से 35 मारते थे विदाउट जिम, अभी तो पेट निकला। लगा लगा लगा। स्टार्ट करो अब कि कितना वार्म अप करोगे? यस यू कैन डू इट। ओके लेट्स काउंट। 1 मैं पीछे 2 3 4 5 मैंने कहा 10 कर सकते हो आप। 6 7 8 और ये अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे 9 कि मैं तो 10 भी नहीं कर पाऊंगा। 10 बस कर। 11 12 13 14 15 कैसा लगा जी? 15 पंप हो गया बॉडी। हाँ मार दे बस ये आज का ही था, एक दिन का था जब भूत चढ़ा 15 पुशअप का। अब 1 महीना बाद मारेंगे 15 पुशअप। बोलेंगे अरे देख मेरा कट्स देख देख, ऐसे देखते रहो भाई कि पता नहीं अभी पूरा बन गया। आइट। वाह वाह, पीछे का दिखाओ ना, पीछे तो बड़ा अच्छा रहता। ओश आई बेटा। सो हेलो गुडीज, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब अपने घर में कुछ पर होंगे। मैंने थोड़ा अभी अपने हस्बैंड को थोड़ा करके मैंने थोड़ा सा पटा लिया है कि बेबी मेरे को ना मम्मी पापा को जाना है, मम्मी पापा को जाना है। और ये मेरे माशे मान चुके हैं, बोलते चले ठीक है चले जाओ। मैं भी पैकिंग करूँगी, कल सुबह चल जाऊँगी और मम्मी लोगों को पता ही नहीं है कि मैं आ रही हूँ। कैसा लगा कैसा? अब मैं थोड़ा पैकिंग करूँगी। बैग निकालो जल्दी निकालो। हाँ खाली है। बैग निकालो, कपड़े निकालो, मेकअप निकालो और बाद में मुझे निकालो। कैसा लग रहा है केदारी लाल? एक बात बोलूं तुमको, एक बात याद दिलाती हूँ मैं, ठीक है? अभी फरवरी में भाई की शादी हुई है, ठीक है? दिस ईयर ओनली फरवरी में मैं 1 महीना रह के आई हूँ भाई की शादी में। है ना? अभी मैंने कहा था कि बेबी चल ठीक है, मैं तो अभी 1 महीना रह ली हूँ, ये साल ना मैं नहीं रहूँगी, अगर रहूँगी तो चलो एंड में साल के। इसी टाइम में अभी मई है, ठीक है? अभी मैं कितनी बार रह के आ जाऊँ। So cute। हाँ जी कपड़े निकालो मेरे। ये बंदा निकाल रहा, पैक कर रहा है मेरा। हाँ जी ठीक है सब, चलो पैक करके मिलती हूँ आप लोगों से। मेरी स्कूटी को देख कैसे रखा है। कोई है क्या? कोई है क्या? मेरा बच्चा, मैं जानती हूँ। अभी मिलने आना था जो मेरे को मिलने आना था। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा लगा। एक और सरप्राइज है। हाँ। ओ देखो कसम मैं सब आपे दिखा के नहीं, मैं लहसुन चलते कर रही हूँ। ये जो आओगी करूँगी, लगता मेरा गुरुद्वारा जाना बंद हो जाए, सब जगह मैं आराम अपनी कुड़ी में देखूंगी करूँगी करके मान के सोच के ये सब गल्ला कितना सच हो गया। अरे बैठो आओ तो आप बैठो। मेरा बेबी का ऑफिस है। ठीक है बेबी। अरे मेरा बच्चा बाय बेबी, ध्यान रखना अपना। ध्यान रखना क्या? ध्यान रखना अपना। बाय। एक बार ऐसे अचानक ऐसे हमारा अचानक का प्लान ही होता है तो चलो ठीक है। बाय। आमी बाबू फिर तू हाँ तो हो गई मिलन वाला चलो बाहर। हाँ बाहर से देख कर
सो अब मैं आ रही हूँ मेरी मम्मा के घर में, नुन्नू के घर में। अच्छा, तुम घर से आ गए अचानक एकदम सूट? हाँ, हम लोग का कल परसों से प्लान था, ठीक है। जैसे पहले था कि मीता जाएगी संडे को तो मैं मंडे को आ जाऊंगी। अच्छा। अब वो कल चले गई तो फिर मैं आज आ गई। बाबा रे सच्ची। मेरे को भी मेरे को भी तो यार गर्मी छुट्टी चाहिए। अच्छा, गर्मी छुट्टी चाहिए सबको। अब हम लोग यहाँ पे मजे करेंगे, मजा करेंगे, मजा करेंगे। सो हेलो, मैं आपने पहला थोड़ा सा व्लॉग देखा कि मैं अपने मायके आई हुई हूँ। तो मायके आने के बाद लड़कियाँ बहुत वेली, बहुत रिलैक्स हो जाती हैं और बहुत ही लेज़ी हो जाती हैं। एक्चुअली में लेज़ी हो जाती हैं। तो मैं भी सिर्फ़ और सिर्फ आराम कर रही हूँ। सो इसीलिए ना कोई व्लॉग बन पा रहा, ना मैं सिर्फ आराम से उठ रही हूँ, आराम से सब कुछ कर रही हूँ। तो इसीलिए तो आई थॉट क्यों ना आज आप लोग के साथ रूबरू हुआ जाए कि हाँ मैं क्यों इतनी रील्स वगैरह नहीं बना पा रही हूँ या मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर रही हूँ। दिस इज़ द मेन रीज़न। और इसलिए, और दूसरी बात है कि यहाँ की ट्रेन, और दूसरी बात है कि मुझे ना अपने नोन और अननोन वाले ना मुझे इंस्टाग्राम में या फिर मुझे कॉल करके ना पूछ रहे हैं कि आप लोग दार्जिलिंग होके आए हो तो वहाँ आप कैसे गए, कहाँ पे स्टे किया आपने, ये वो। तो ये मैं आपको ऐसे शॉर्ट में बता देती हूँ कि हम लोग कहाँ गए, कैसे गए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग, अगर आप लोग टाटा नगर से जा रहे हो तो हमने हावड़ा तक की ट्रेन ली थी। हावड़ा से फिर दूसरी ट्रेन लेके न्यू जलपाईगुड़ी की हमने ट्रेन ली थी, ठीक है। अब है कि पहले गए थे हम लोग अकॉर्डिंग टू आवर टाइम, बिकॉज हावड़ा से जो नेक्स्ट ट्रेन थी वो शाम की थी। तो हम लोग ने वैसी ट्रेन ली जो हम लोग दोपहर तक पहुंच जाए। तो हमने टाटा नगर से वंदे भारत ली थी। वंदे भारत से हम लोग दोपहर तक पहुंचे थे और शाम तक हमने वहाँ वेटिंग रूम में वेट किया था। लॉन्च था एक्चुअली, वो बहुत ही मस्त लॉन्च है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे पर आवर का हिसाब से लिया जाता है। पर आवर 50 रुपीज़ पर पर्सन का है। तो हम लोग वहाँ पे स्टे किए शाम तक। फिर शाम से हमारी कामरूप एक्सप्रेस थी। एक सेकेंड, यहाँ से आवाज़ आ रही, मैं बंद कर देती हूँ। हाँ, तो शाम की हमारी कामरूप एक्सप्रेस थी। वो बहुत ही अच्छी ट्रेन है, बहुत अच्छी। इवन है कि हमें सुबह जलपाईगुड़ी पहुँचाई है 5 बजे करीब, और इतनी अच्छी है कि ना कोई लेट हुई, कुछ भी नहीं। आराम से बस शाम में बैठे हैं, डिनर वगैरह किए हैं हमने और सो गए और सुबह तक पहुँच गए हम लोग। फिर वहाँ से हमने एक प्राइवेट कैब बुक कर ली। स्टेशन में ही बहुत सारे भैया आपको मिल जाएंगे, और अगर आपको शेयर में जाना, शेयर में भी जा सकते हैं, जो कि 250-300 रुपया पर पर्सन पड़ता है दार्जिलिंग तक। तो हमने फुल कैब ही बुक कर ली थी, क्योंकि हमें शेयर में क्या होता है ना, 7-8 बंदे उनके वहाँ होंगे, पैक होंगे, तभी भले 2 घंटा हो जाए, 3 घंटा हो जाए, वो लोग वहीं रुके रहेंगे शेयर में। और हम लोग को ज़्यादा होता है कि हम लोग अपने से जाएं, यार अकेले जाओ, इतना पिच चिपक के बैठना हमें नहीं पसंद है। सो इसीलिए हमने फिर प्राइवेट कैब की। दैट इज़ फॉर 12,000 पड़ा हमें क्या किया उन्होंने, न्यू जलपाईगुड़ी से हमने साइड व्यूज़ के अलोंग से जाना स्टार्ट किया। हमने व्यूज़ लिए। व्यूज़ लेने के बाद आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मैंने लास्ट एक व्यू मैंने छोड़ दिया था कि नहीं, मुझे डायरेक्ट होटल ही आप पहुँचा दो। फिर हमने वहाँ तक, होटल तक हमें उन्होंने ड्रॉप किया। उसके बाद हमारा 3 दिन का सारा ट्रिप प्लान उन्होंने ही किया। हमें कहाँ टाइगर हिल जाना हुआ, या फिर पगोडा टेम्पल जाना हुआ, या फिर कहीं भी लाइक इंस्टीट्यूट गए हम लोग, फिर रॉक क्लाइंबिंग करना हो कहाँ भी, वो सब पूरा 3 डेज़ का पैकेज उन्होंने हमें दिया था फॉर 12,000। और इवन आफ्टर 3 डेज़ वो हमें हमारे मेन होटल से लेके हमें स्टेशन भी फिर ड्रॉप किया उन्होंने। तो ये हमें ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि हमारे जो साथ में थे कुछ जो होटल में स्टे कर रहे थे, तो उन्होंने क्या हुआ ना, उनको कैब मिलनी बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि तब पीक मंथ है। मई, जून, जुलाई इज़ द पीक मंथ ऑफ दार्जिलिंग, कि वहाँ सब जाते हैं उस टाइम में। तो उनको कोई नहीं मिल रहा है कैब की, नहीं हमारी बुकिंग है ये करके, तो उनको बहुत ही परेशानी हो। और हमारा क्या था, होटल के सामने कैब हमारी यारी बैठ रहे, वो लोग घुमा फिरा के हमें होटल छोड़ दे रहे हैं। ये सब कुछ बहुत ईजिली हो गया हमारा प्राइवेट कैब बुक करने से।
तो बस फिर हम लोग ने फिर जब हमारा आने का टाइम था तो हमने वही वहाँ से फिर हम हमारे कैब वाले भैया ने, बहुत अच्छे भैया थे, उन्होंने हमें न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन ड्रॉप कर दिया। फिर वहाँ से फिर हमारी शाम की वही कामरूप एक्सप्रेस ही थी, वो फिर हावड़ा पहुँचाई हमें परफेक्ट टाइम, कोई लेट नहीं। सुबह 4 बजे 4:30 तक हम लोग पहुँच गए थे हावड़ा स्टेशन और 6 बजे हमारी वंदे भारत थी, तो हम लोग घर। बहुत ही अच्छा था। ये मैंने एकदम शॉर्ट में आपको बता दिया। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए होगी कि हाँ कौन सा प्राइवेट कैब आपने किया है, कौन से होटल में आप स्टे किए थे, क्या प्राइस पड़ा क्या नहीं, अगर आपको चाहिए वो सब मेरे को आप मैसेज कर देना, कमेंट कर देना या DM कर देना। मैं इसका भी फुल व्लॉग मैं आपको दे दूँगी विथ फुल डिटेल कि फ़र्स्ट डे कहाँ गए, सेकेंड डे कहाँ गए, थर्ड डे कहाँ गए, कैसे कैसे डिवाइड किया हमने सब कुछ, वो सब कुछ मैं आपको बता दूँगी। सो ये था इस व्लॉग का एंड, क्योंकि मैं अपने मम्मा के घर आई हूँ तो मैं फुल ऑन सिर्फ और सिर्फ आराम कर रही हूँ और कुछ नहीं। और मेरा बीच में थोड़ी तबीयत ख़राब भी हो गई थी, वीकनेस वगैरह बहुत ज़्यादा आ गई थी, तो इसलिए फिर मैं कुछ बना ही नहीं पाई। होप you do like this video and comment if you want a Darjeeling trip planned vlog. So tata, bye bye and thank you for watching this vlog.